व्हाई डू ह्यूमंस गेट गूज बम्प्स? जब भी आपको डर लगता है या आपकी जो फीलिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है या आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं तो आपको गूज बम्प्स आते हैं। अब गूज बम्प्स क्या होती हैं? ये जो हमारे हाथों और ये बाजुओं के ऊपर जो बाल होती हैं बॉडी के ऊपर, इनका एकदम से खड़े हो जाना, इसको इंग्लिश में हम गूज बम्प्स कहते हैं। ये हमें कब आती है? क्या आपने कभी ये इस चीज़ के बारे में सोचा है? एक्चुअल में जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो स्किन्स होती है उसके नीचे छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे 1000 जो है छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिन्हें हमें रेक्टुलर पिली कहा जाता है, इलेक्ट्रिक बिली कहा जाता है। अगर एक बाल जो आपकी बॉडी पर है उसके नीचे ये मसल्स होते हैं जो कि नर्वस ट्रांजिट इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, क्योंकि नर्वस इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ। जो बाल हैं वो बाहर की तरफ होते हैं लेकिन ऊपर खड़े हो जाते हैं जब भी हमें कोई डर लगता है या हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, और जब भी आती है तो हमारे ये गूज़बम्प है वो खड़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है, ये ना सिर्फ इंसानों में बल्कि ये जानवरों में भी खड़े हो जाते हैं, डर के साथ खड़े हो सकती हैं। जैसे फेरी एनिमल्स लाइक कैट्स, इनको भी गूज़बम्प्स आती है। उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, दिखने में इतना डेंजर लगता है क्योंकि वो डरी हुई होती हैं। इसके अलावा डर, हमला, ठंड की वजह से भी ये खड़े हो सकते हैं। इंसानों में गूज़बम्प्स का कोई पर्पस नहीं है। अब इंसानों में इस चीज़ का कोई पर्पस नहीं है। एक्चुअल में इंसानों में ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ये तब मूव होती है जब इंसान को थ्रेट होता है, या ये हमारे एंचर के लिए यूज़फुल होता है, यूज़फुल हुआ करता था। एक फ़र्क ये होता है कि जो हमारे लिए यूज़ होता है गूज़बम्प्स, वो हमारी जो फीलिंग्स है, लाइक हमें कोई जो पर्सन है वो एकदम से डर गया है या फिर वो उसको किसी तरह का इशू आ गया तो उसके लिए गूज़बम्प आ जाती है। लेकिन इसकी कोई भी जो साइंटिफिकली प्रॉब्लम है ना वो डिफाइन हुई है, ना दूसरी चीज़ें हुई हैं, या आपको कोई स्पेशल डिजीज़ नहीं है कोई इस तरह की जो आप पर अफेक्ट करे आपके हार्ट के लिए जो है डिसएडवांटेज हो। तो इसके लिए फिर बेहतर यही है कि आप नॉर्मल रहें और जो चीज़